हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। आज जो दो बाइक्स हम कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों बाइक्स अलग अलग सेगमेंट्स की हैं। इनके प्राइसेस भी अलग अलग हैं। तो फिर हम इन्हें क्यों कंपेयर कर रहे हैं? वो इसलिए बिकॉज दीज टू बाइक्स आर द टू अफोर्डेबल कैफे रेसर्स इन द मार्केट। हम बात कर रहे हैं न्यूली लॉन्च्ड हुस्कवार्ना विथ पिलन 250 की और रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 की। तो अगर आपको कैफे रेसर डिजाइन पसंद हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए सो दैट यू आर एबल टू मेक अ चॉइस। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को एंड कीप वॉचिंग। तो अब अगर डिज़ाइन की बात करें इन दोनों बाइक्स की, तो भले ये दोनों कैफे रेसर्स है, लेकिन जो डिज़ाइन अप्रोच है इन दोनों का ये टोटली अलग है। कॉन्टिनेंटल GT की जो डिज़ाइन है ये हेवीली रेट्रो थीम्ड है, यानी कि एक ओरिजिनल कैफे रेसर की तरह ही। जो क्लासिक एलिमेंट्स है इसमें ये बहुत ही हैवी है। वहीं हम दूसरी तरफ हुस्कवार्ना विथ पिलन को देखें तो ये एक बहुत ही मॉडर्न अप्रोच अडॉप्ट करती है और ये हुस्कवार्ना की मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन पे बेस्ड है। ये बहुत ही स्लिम डिज़ाइन है, स्लीक लगती है इन कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल GT जो थोड़ी बल्की और हेवी लगती है। लेकिन कुछ रेट्रो टचेस विथ पिलन में ज़रूर हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो हेडलैम्प है ये राउंड शेप में है एक रेट्रो लुक देने के लिए, लेकिन ये फुल्ली LED हेडलैम्प है विथ LED DRLs जो आपको GT कॉन्टिनेंटल में नहीं मिलेंगे। इसमें एक बेसिक हैलोजन की हेडलैम्प है। टर्न इंडिकेटर्स भी इसके LED के हैं विथ पिलन के, whereas कॉन्टिनेंटल GT के जो टर्न इंडिकेटर्स हैं ये बल्ब वाले हैं। एंड द सेम अप्लाइज टू द टेल लैम्प ऑल्सो। कॉन्टिनेंटल GT में आपको बल्ब वाली टेल लैम्प मिलेगी, जबकि हुस्कवार्ना विथ पिलन की जो टेल लैम्प है ये LED की है एंड लिट लुक्स रियली मॉडर्न एंड अट्रैक्टिव। कॉन्टिनेंटल GT में बेसिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर्स आते हैं, लेकिन विथ पिलन में आपको USD फोक्स मिलेंगे, यानी अपसाइड डाउन फोक्स। वहीं विथ पिलन में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि कॉन्टिनेंटल GT में स्पोक्स वाले व्हील्स आते हैं, इसके क्लासिक थीम को और भी एंडोर्स करते हुए। अगर हम इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करें तो विथ पिलन का जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है ये ऑफकोर्स देखने में क्लासिक थीम वाला लगता है क्योंकि ये राउंड शेप का है, लेकिन ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, फुल्ली डिजिटल है, बहुत मॉडर्न है। इसमें इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी सारी मिल जाती है। लेकिन अगर आप कॉन्टिनेंटल GT का जो इंस्ट्रूमेंट पॉड देखेंगे ये बहुत ही बेसिक है, सिंपल है। ट्विन पॉड की डिज़ाइन है इसकी, एक तरफ स्पीडोमीटर है, एक तरफ टैकोमीटर है, लेकिन ये फुल्ली एनालॉग है और बीच में एक डिजिटल इंसेट है जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन दोनों की जो सीट्स हैं एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। विथ पिलन की जो सीट है ये एक डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल से इंस्पायर्ड है एंड इट लुक्स डिफरेंट, बहुत ही स्लिम सीट है ये। वहीं जो कॉन्टिनेंटल GT की सीट है ये एक बेसिक क्लासिक मोटरसाइकिल की तरह ही है, फ्लैट किस्म की सीट है ये। पीछे की तरफ आप देखेंगे दोनों बाइक्स में तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा अपार्ट फ्रॉम द डिज़ाइन इज़ दैट विथ पिलन में सिंगल एग्जॉस्ट आता है और कॉन्टिनेंटल GT में ट्विन एग्जॉस्ट आता है। ऑफकोर्स इनके इंजन्स अलग अलग हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर हम डिज़ाइन की ओवरऑल बात करें तो दीज बोथ आर वेरी गुड लुकिंग मोटरसाइकिल्स। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का लुक ज़्यादा पसंद आता है। कॉन्टिनेंटल GT की जो राइडिंग पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है। अब क्योंकि ये कैफे रेसर है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं, तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा लीन होना ही पड़ता है आगे, लेकिन इसकी जो राइडिंग पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं है, इट्स फेयरली कंफर्टेबल। जो इसके फुट पैग्स हैं ये रेयर की तरफ थोड़े से सेट हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं है जैसे मैंने कहा, और डेली राइडिंग के लिए ये काफ़ी सूटेबल है। इसकी जो सीट हाइट है ये 793 mm की है, विच इज़ फेयरली सूटेबल इवन फॉर शॉर्ट राइडर्स। अब अगर विथ पिलन 250 की बात करें तो उसकी राइडिंग पोजीशन कुछ इस तरह से है। अब ये एक ज़्यादा कमिटेड पोजीशन है, यानी कि आपको लीन ज़्यादा करना पड़ता है। इसके जो क्लिप ऑन हैंडल बार्स है थोड़े से लो सेट हैं। जो इसका फुट पैग है ये ऑफकोर्स पीछे की तरफ है, लेकिन जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस करती है इन दोनों बाइक्स में वो है इसकी सीट हाइट। अब इसकी सीट हाइट है 842 mm विच इज़ प्रीटी टॉल, और शॉर्ट राइडर्स को इसमें ज़रूर दिक्कत होगी। अब इन दोनों बाइक्स के एग्जॉस्ट नोट्स भी एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। विथ पिलन की बात करें तो उसका जो एग्जॉस्ट नोट है कुछ इस तरह से है। दिस इज़ क्वाइट अ हाई रेविंग बाइक, और क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर है इसलिए इसका जो नोट है थोड़ा सा मफल्ड भी है, वहीं थोड़ा सा शार्प भी है।
GT कॉन्टिनेंटल की बात करें तो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है कुछ इस तरह से है। ये एक ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल है, डीप थ्रोटी नोट है इसका और वहीं थोड़ा हैवी भी साउंड करता है। इन दोनों बाइक्स का जो मेजर डिफरेंस है वो ऑफ कोर्स इनका इंजन है। विथ पिलन जो है ये 250 सीसी की सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है और कॉन्टिनेंटल GT 650 सीसी की ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल है। विथ पिलन में आपको 30 bhp का पावर मिलेगा 9000 RPM पे और 24 Nm का टॉर्क मिलेगा 7500 RPM पे, और वहीं GT 650 में आपको 47 bhp का पावर मिलेगा जो 7150 RPM पे आता है और 52 Nm का टॉर्क है जो 5250 RPM पे आता है। सो इंजन कैपेसिटी के अलावा इवन द पावर फिगर जो है ये कॉन्टिनेंटल GT 650 के ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी इन दोनों बाइक्स के बहुत ही अलग हैं। विथ पिलन में आपको जो पावर मिलेगा ये हायर रेव्स पे मिलेगा, यानी ये एक हायर रेविंग इंजन है। 6000 या 7000 RPM के बाद ही इसका जो मीट ऑफ द पंच है वो आपको महसूस होता है, लेकिन GT 650 में आपको जो पावर है ये लोअर RPM पे मिलता है। टॉर्क भी इसका कंपैरेटिवली लोअर RPM पे आता है एंड थ्रू आउट द पावर बैंड आपको पावर की कमी महसूस नहीं होती है। आपको जो टॉर्क का सर्ज मिलता है ये पूरे पावर बैंड में मिलता है। विथ पिलन लोअर RPM से बड़ी नॉर्मल चलती है, सिर्फ हायर RPM पे ही आपको इसको चलाने का मजा आता है। सिटी में भी चलाने के लिए आपको GT 650 ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें आपको गियर्स को ज़्यादा शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा जैसे आपको विथ पिलन में करना पड़ेगा। विथ पिलन का जो इंजन है ये लिक्विड कूल्ड है, लेकिन GT 650 का इंजन जो है वो ऑयल कूल्ड है। दोनों ही बाइक्स में 6 स्पीड गियरबॉक्स लगा है विद अ स्लिपर क्लच। डुअल चैनल ABS दोनों ही बाइक्स में आता है, लेकिन विथ पिलन 250 में आपको एडिशनली सुपर मोटो मोड मिलता है जिसमें कि आप इसका जो रियर ABS है उसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। इन दोनों बाइक्स के वेट में भी काफ़ी फ़र्क है। विथ पिलन 250 का वेट 158 kgs का है, जबकि GT कॉन्टिनेंटल 650 का वेट है 198 kgs। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही बाइक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। अभी आप पे निर्भर करता है कि आपको किस तरह का परफॉर्मेंस पसंद है। अगर आपको हाई रेविंग इंजन पसंद है तो विथ पिलन आपको पसंद आएगी, और रेगुलर अगर आपको एक रेगुलर राइडिंग करनी है तो आपको कॉन्टिनेंटल GT 650 का इंजन ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है ये थ्रू आउट द पावर बैंड अच्छा मिलता है। ओवरऑल अगर हम पावर की बात करें तो ऑफकोर्स GT कॉन्टिनेंटल 650 ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल है क्योंकि ये एक ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल है। 650 सीसी का ये इंजन है, बड़ा इंजन है, और ऑफकोर्स जो पावर और टॉर्क फिगर्स हैं ये भी इसके ज़्यादा हैं। राइड की अगर बात करें तो कॉन्टिनेंटल GT 650 की राइड ज़्यादा बेटर है। सस्पेंशन जो है इसका ज़्यादा सॉर्टेड है। इवन द राइडिंग पोजीशन जो है इसकी ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कमिटेड पोजीशन इसकी नहीं है, इसलिए आपको इस पर कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वहीं हैंडलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे विथ पिलन 250 जो है ये हैंडलिंग के मामले में ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा एजाइल है, लाइट लगती है चलाने में, सडन डायरेक्शन चेंजेस करने में भी इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, जबकि कॉन्टिनेंटल GT 650 जो है ये थोड़ी हेवी लगती है सडन डायरेक्शन चेंजेस में। दोनों ही बाइक की स्टेबिलिटी लेकिन अच्छी है, खास तौर से अगर हम स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी की बात करें तो दोनों ही बाइक्स अच्छी हैं, और ब्रेक्स भी इन दोनों के काफ़ी अच्छे हैं। खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि कॉन्टिनेंटल GT 650 इतनी हैवी होने के बाद भी इसकी ब्रेकिंग जो है बहुत ही इंप्रेसिव है। तो ये था एक शॉर्ट कंपैरिजन इन दोनों कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स का। विथ पिलन की एक शोरूम प्राइस है 1.85 लाख रुपीस और GT कॉन्टिनेंटल 650 की प्राइस शुरू होती है 2.81 लाख रुपीस से। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है, वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर एन मॉडर्न डिज़ाइन, मॉडर्न अप्रोच, या फिर आपको एक क्लासिक रेट्रो लुक की बाइक चाहिए। ये दोनों ही बाइक्स बहुत ही गुड लुकिंग बाइक्स हैं, अट्रैक्टिव भी है, एंड दे बोथ आर वेरी गुड परफॉर्मर्स। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो माई चॉइस वुड बी द कॉन्टिनेंटल GT 650। तो कमेंट्स में आप हमें बताइए कि इन दोनों में से आप कौन सी बाइक लेना पसंद करेंगे और आपकी चॉइस क्या है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, गियर फ्लिक को भी सब्सक्राइब कीजिए। राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।